इस मिट्टी में हम जेट प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करता है। ओवर वाटरिंग अगर हम कर लेते हैं तो कोई भी नुकसान हमारे प्लांट में नहीं होता है। अच्छे से पानी की निकासी हो जाती है तो ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट बच जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ मिट्टी बनाने के लिए चाहिए, कैसे हम नई मिट्टी में अपने प्लांट को लगाएंगे, तो पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। आज के टॉपिक में हम जेट प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करेंगे, जिसको बनाने के लिए मैंने 40% अपने गार्डन की जो नॉर्मल सॉइल होती है उसको लिया है। आप पुराने गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद आप उस मिट्टी को यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेत। 30% हम इसमें रेत ऐड करेंगे। रेत मिलाने से हमारी जो मिट्टी है वो पोरस बनती है। जेट प्लांट के लिए हमें पोरस मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें अच्छे से पानी की निकासी हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 30% खाद। खाद में आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद ले सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अब थोड़ी सी नीम खली ऐड करूँगी और 2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। अब इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो भी चीज़ें मिलाई हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। देखिए अच्छी तरह से हमने इस मिश्रण को मिला लिया है। अब मैंने लिया है ये ईंट का टुकड़ा, इसके छोटे छोटे पीस में कर लूँगी। जितने छोटे आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे इसका होगा। ये देखिए, तो मैंने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैंने लिया है ये गमला, 8 इंच का गमला है, नीचे से होल कर लिए हैं। अब यहाँ पे ईंट का टुकड़ों का यूज हम करेंगे। तो इसके जो नीचे की लेयर है हम ईंट के टुकड़ों से फिल करेंगे। ईंट के टुकड़े बिछाने से गर्मियों में हमारे प्लांट को नमी मिलती है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो बहुत फ़ायदा हमारे प्लांट को इससे मिलता है। अब दूसरी लेयर में हम ये गार्डन की जो सूखी पत्तियां हैं उनको फिल करेंगे। सूखी पत्तियां धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं और हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छी खाद बन के इससे मिलती है। तो ये देखिए, अब देखिए अब जो मिट्टी बनाई है उससे हम अपने गमले को फिल करेंगे। अब हम इसमें अपने प्लांट को लगाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से फिल करने के बाद आधी मिट्टी फिल करूँगी, बाकी प्लांट लगाने के बाद फिल करूँगी। देखिए दोस्तों, एक तो जो गमला है वो बहुत ही लाइट वेट होता है और जो 3 तरह से हमने गमले को भरा है, पहले नीचे ईंट के टुकड़े रखे हैं, उसके बाद पत्तियाँ, फिर मिट्टी। तो 3 लेयर में ये बहुत ही अच्छे से सिस्टम बन जाता है, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ये प्लांट है हमारा जो कि 4 इंच के गमले में लगा है। पिछले 2 साल से ये लगा है। तो अब देखते हैं किस कंडीशन में ये है। तो टैप करके मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए रूट बाउंड हो चुका था हमारा प्लांट। इसमें काफ़ी सारे ये होल हैं, इसलिए मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया था। तो अब इसको हटा लूँगी मैं धीरे से। थोड़ी मिट्टी हम हटाएंगे और जड़ों को थोड़ा हम इस तरह से खोल देंगे ताकि अच्छे से ये जड़ें नई मिट्टी में ग्रो कर सकें और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, थोड़ी सी मिट्टी हटा ली है। अब बीच में अपने प्लांट को सेट कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से दबाने के बाद अब हम फिल करेंगे इसमें मिट्टी। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी फिल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी मिट्टी बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर इस तरह की मिट्टी बना के देखिए। हमारा प्लांट इससे अच्छे से ग्रो करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ना तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी, ना झड़ेंगी, ना प्लांट में ओवर वाटरिंग होगी, ना अंडर वाटरिंग। बहुत ही अच्छे से हमारा जेट प्लांट चलेगा। 2 साल तक हमारा प्लांट इसमें अच्छे से चलता रहेगा। रिपोर्ट करने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं होगी।
अब हम अपने प्लांट में पानी देंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से इसका ड्रेनेज सिस्टम काम करता है, कैसी मिट्टी है और जो इसका हमने सिस्टम बनाया है वो किस तरह से इसे पानी की निकासी करने में मदद करेगा। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में आप अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को पूरी देख के ही नॉलेज मिलता है। अगर थोड़ी सी वीडियो देख के हम स्किप कर लेते हैं तो पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको पता लग सके किस तरह से इसमें ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है। तो ये देखिए, जेट प्लांट के लिए इसी तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है जिससे कि जो भी पानी हम डालें वो अच्छे से निकासी हो जाए और प्लांट की जड़ों में बिल्कुल भी पानी ना रुके। तो सारा पानी ड्रेन हो गया है। जितना प्लांट ने पानी लेना है प्लांट ले लेगा, बाकी सारा ड्रेन हो जाएगा। तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, बिल्कुल भी प्लांट की जड़ों में पानी नहीं रुकेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ पानी नीचे से निकल रहा है क्योंकि हमने ईंट के टुकड़े बिछाए हैं, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए मिट्टी नहीं निकलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अब इस तरह से रिपोर्ट करने के बाद 3-4 दिन तक आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे अच्छी रोशनी मिले। फिर उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो भी आपकी समस्या है मिट्टी के कारण ही होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने प्लांट की मिट्टी अच्छी रखें, मिट्टी सूखने पे ही पानी दें। अगर आप ऐसी मिट्टी में ओवर वाटरिंग भी कर लेते हैं, बरसात का सीज़न है, अगर बारिश में भी हम इस प्लांट को छोड़ देंगे तो कोई भी नुकसान हमारे प्लांट में नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से हमने प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आजकल मानसून के सीज़न में आप प्लांट की कटिंग लगाइए, बहुत सारे प्लांट्स बनाइए। मेरे पहले भी वीडियोस हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग लगाने की जो वीडियो डाली है उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि कटिंग किस तरह से लगानी है। एक दूसरी वीडियो डाली है जिसमें प्लांट की पत्तियां पीली होकर क्यों गिरती हैं, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो मैंने कटिंग लगाई थी तो बहुत सारे प्लांट्स बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इनको इसी तरह की मिट्टी में लगाऊंगी तो ये मेरे बहुत सारे प्लांट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप कटिंग लगाइए, प्लांट्स तैयार कीजिए। तो यही थी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।